के दरमियान जान की खतरा है। डर लग रहा है आपको? कोर्ट से जेल जाने के दरमियान जान की खतरा है। अभी भी साजिश था कि किसी तरह से रितलाल को मार दे, रितलाल के आदमी को मार दे, परिवार को मार दे, यही साजिश रचा गया था। इसी के लिए उस दिन मेरे ऊपर घर पर इतने बड़े टेररिस्ट इंटरेस्ट हो गया था। ATS का कोर्ट 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं। चला था हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। भैया बोलिए, क्या कहेंगे आप? आज टेंडर किया आपने? हमको कोर्ट से जेल से कोर्ट जाने के दरमियान जान की खतरा है। डर लग रहा है आपको? कोर्ट से जेल जाने के दरमियान जान की खतरा है। अभी भी ये रीतलाल यादव थे जहाँ पर जो है कोर्ट में सरेंडर किया है और अभी जो है वो जेल ले जा रहा है। देख सकते हैं उनके समर्थकों की जो है वो कितनी भीड़ है। लगातार रीतलाल यादव जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और रीतलाल यादव जो है इस वक्त जो है वो पुलिस वैन के अंदर जो है वो बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है और उन्होंने बिल्डर का नाम भी लिया है और ये कहा है। देखिए पुलिस वैन के जरिए जो है वो रीतलाल यादव को जो है वो ले जाया जा रहा है और उनके और कोर्ट के बाहर जो है उनके समर्थक लगातार रीतलाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे। अभी वकील है, अधिवक्ता है, क्या हो रहा है? ये इस था कि किसी तरह से रितलाल को मार दे, रितलाल के आदमी को मार दे, परिवार को मार दे, यही साजिश रचा गया था। इसी के लिए उस दिन मेरे ऊपर घर पर इतने बड़े टेररिस्ट इंटरेस्ट हो गया था। ATS का कोर्ट आरोप लगा रहे हैं पैसे मांगने का, रंगदारी मांगने का, कह रहे हैं सिर्फ पंचायती हुआ है। हमने बात किया है राकेश से, पंचायती के लिए पंचायती बात हुआ था कि जिसका तुम पैसा बाकी है उसका पैसा तुम दे दो, तब तुमसे बात होगा। गरीब तत्व के लोग हैं। 41 नंबर प्लॉट ले लिया, 39 नंबर प्लॉट ले लिया, 38 नंबर 39 नंबर प्लॉट नहीं दे रहा था। वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के साथ अन्याय कर रहा था, उसी को बुला करके हमने पंचायत किया था। कोई हमने गलत काम नहीं किया था। जो भी आरोप है सिर्फ पंचायत के कारण मेरे ऊपर आरोप लगा है। हमने बात किया है राकेश से, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। 9 तारीख के 9 बजे रात में राकेश मेरे ऊपर फोन किया, 10 तारीख को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे फोन किया राकेश मेरे ऊपर। अभी मोबाइल का CDR निकाला जाएगा, मोबाइल का CDR निकाला, सब पता चल जाएगा आपको। फिर 10 तारीख को मिलने की बात था, 11 तारीख को उससे हमके 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे ऊपर फोन आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के, बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण, हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मेरे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से
व्यक्ति विशेष को बचा लिया। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा है। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना, कुछ तो कुछ मीडिया ने द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या। कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं रितलाल जी? मेरे विरोधी है उनको नाम लेना चाहिए। नाम लेना चाहिए ना। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के क्या दरमियान। आपको किसी प्रकार क्या ये राजनीतिक हत्या करने की कोशिश है? बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। प्रयास किया गया कि जो प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं उसी के द्वारा इसको उसी केस में इसको फंसा करके हम भेज देंगे, लेकिन हाउस के द्वारा हमको कुछ जानकारी हुई तो हमने अपना प्राइवेट गार्ड को हटा दिया। लेकिन कल की बात है, ये सब जो रचना रचा गया, मेरे ऊपर रंगदारी के केस जो रचा गया, ये बिल्कुल निराधार है। इसमें सिर्फ पंचायत हमने किया है, 41 नंबर, 40 नंबर, 48 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर सारा प्लॉट ले चुका है बिल्डर गौरव कुमार, राकेश कुमार, जहुल्ला। लेकिन उसमें कुछ प्लॉट है 38 नंबर, 39 नंबर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो लोग प्लॉट देना नहीं चाहते थे। वो लोग के घर पे जा करके महिला के द्वारा धमकी दिया गया, वो लोग के साथ बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, वो लोग के साथ आपराधिक तत्व के लोगों के साथ धमकी दिया गया, मारपीट किया। सारा वो लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब प्रशासन चाहेगा मांगने के लिए मिल जाएगा उसको। उसके बाद रूपसपुर थाना के द्वारा भी धमकी दिया गया कि तुम जमीन दे दो हमको और नहीं दोगे तो तुमको केस से फंसा करके भेज देंगे जेल हम। उसके बाद भी लोग जब बोला कि हम जमीन नहीं देंगे, मेरा पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा की निशानी, हम कैसे जमीन दे दें, नहीं देंगे। उसके बाद में लोग बिल्डर का किया, गौरव, राकेश, जहुल्ला, ये सब मिल करके क्या किया कि उसका चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया करकट के द्वारा। तब वो लोग मेरे पास आया, कहीं कि आप मेरा प्रतिनिधि है, मेरा मुखिया हैं, आपके द्वारा मेरे साथ, आपके रहते बड़े मेरे साथ ऐसे साजिश हो रहा है, ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है तो कि ऐसा है, मेरा जमीन को हड़पना चाहता है, राजनीतिक हड़पना चाहता है। उसके बाद में हम उसको दिवाली के समय राकेश सिंह को बुलाए और राकेश सिंह को बुला करके समझाए। अब बोले कि तुम और जिसका जमीन है वो जमीन नहीं देना चाहता है तो फिर उसका जमीन तुम कब्जा क्यों करना चाह रहा है, ये सब गलत बात है। तो कहे कि ठीक है, वो घर का मामला शांत था। उसी दरमियान में ओम प्रकाश, दौलत देवी और मिथिलेश कुमार का 3 गो से जबरदस्ती एग्रीमेंट करा लिया। एक को दिया 5 लाख रुपया, एक को दिया 10 लाख रुपया, एक को दिया 7 लाख रुपया। अब बोला कि 15 से 20 दिन के अंदर टोटल पैसा दे देंगे हम। साल बीतने जा रहा है लेकिन फिर भी वो लोग उसके पास पैसा नहीं दिया। फिर लोग मेरे पास आया कि देखिए ना सर, ऐसा बात है, मुखिया जी, विधायक जी, मेरा साथ भी ऐसा किया, जबरदस्ती मेरा एग्रीमेंट साइन कर दिया है, आप पैसा मांग रहे तो पैसा भी नहीं दिया। उसी दरमियान में हमारे गांव के सरपंच हैं, सरपंच से ये लोग खबर भेजा कि हमको बात कराइए मुखिया जी से। हम बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बात करना नहीं चाह रहे थे, फिर भी वो बोला कि ऐसा करो कि नहीं तो उसका आदमी से हमको बात करा दो। तो चिक्कू यादव से बात करा दिया, चिक्कू यादव से बात कराया। वो बोला कि हम